नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर विजया वाकोडकर फ्रॉम भिलाई, छत्तीसगढ़। आई एम डूइंग अ इनफर्टिलिटी प्रैक्टिस सिंस लास्ट 35 ईयर्स। आज हम बात करेंगे स्पेशल केयर इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। चाहे वो IVF प्रेगनेंसी हो, IUI प्रेगनेंसी हो, चाहे नेचुरल प्रेगनेंसी हो। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब फर्स्ट 3 मंथ्स थोड़े रिस्की होते हैं, तो इस समय क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए इसके बारे में हम बात करते हैं। क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एबॉर्शन रेट कम से कम 15 से 20% है और ब्लीडिंग के चांसेस 30 to 40% होते हैं। तो पेशेंट परेशान हो जाता है कि रिपीटेड एबॉर्शन हुए या ब्लीडिंग हो गया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो फिर क्या करना। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन अवॉइड करने के लिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब जब से आप कंसीव होते हो तब तक के 3 मंथ्स या 12 वीक्स दे आर मोर क्रूशियल। उसमें क्या करना है, जैसे इन IVF अगर बीटा HCG पॉजिटिव आता है, वो पल सबके लिए बहुत ही एक्साइटमेंट का होता है, बहुत खुशी का पल होता है। परंतु उसके बाद क्या करना। पहला बीटा HCG पॉजिटिव आया तो बहुत ज़्यादा एक्साइट होके, बहुत ज़्यादा नर्वस होके काम नहीं चलेगा। आपको अगेन रिपीट बीटा HCG करना पड़ता है, वो देखने के लिए कि हमारा बीटा HCG का वैल्यू लगातार बढ़ रहा है कि नहीं। मैं तो 3 से 4 बीटा HCG रिपीट करती हूँ एवरी 4th डे, एवरी 8th डे। और जब प्रेगनेंसी 6 वीक्स की होती है तब हम उनको अल्ट्रासोनोग्राफी स्कैनिंग की एडवाइस देते हैं। उसमें हम देखते हैं कि प्रेगनेंसी की सैक, फिटल पोल आया है कि नहीं, उसमें धड़कन आई कि नहीं। कई बार ऐसा होता है कि पहला स्कैनिंग जो करते हैं 6 वीक्स का, बहुत से लोगों में वो सैक आती है, कभी फिटल पोल आता है, कभी फिटल पोल नहीं आता है, कभी हार्ट बीट्स आता है, कभी नहीं आता है। इसमें परेशान होने की बात नहीं। कभी कभी किसी पेशेंट को ये लेट भी आता है, तो फर्स्ट स्कैन करने के बाद अगेन हम 8 वीक्स में सेकंड स्कैन करने के लिए बोलते हैं। सेकंड स्कैन में क्लियर हो जाता है कि हार्ट बीट आ रही है, फिटल पोल आ रहा है, तो हम थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। हाँ, हमारी प्रेगनेंसी अच्छी चल रही है। ये हो गया स्कैनिंग का। फिर अगेन 8 वीक्स के स्कैनिंग के बाद 12 वीक्स में हम NT-NB स्कैन, नेजल बोन ट्रांसुलेंसी या न्यूकल फोल्ड की डायमीटर मेजरमेंट करने के लिए 12 वीक्स में अगेन एक स्कैन बोलते हैं। ये ऐसा इंडिकेशन है जिसमें हमको आगे के लिए बच्चे के कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम या कुछ एबनॉर्मलिटी कुछ हो रहा है, या हमको क्या सावधानी बरतना चाहिए और क्या क्या टेस्ट आगे करना चाहिए, इसकी जानकारी मिलती है। इसके साथ ब्लड टेस्ट में हम फर्स्ट विजिट में पूरा ANC प्रोफाइल का ब्लड टेस्ट करते हैं। पूरे ब्लड टेस्ट अच्छे से करके सिकल सेल, थैलेसीमिया, टाइटर, थायराइड, ब्लड शुगर, एवरीथिंग फर्स्ट विजिट में। देन जब तुम्हारा NT-NB स्कैन होता है, उसके साथ डुअल मार्कर, या वो अगर मिस हो गया तो ट्रिपल मार्कर, क्वाड्रुपल मार्कर भी होता है। उसमें बहुत अच्छा स्क्रीनिंग होता है। आजकल सोनोग्राफी, जहाँ पे अच्छे ग्रेजुएटेड एंड फिटल मेडिसिन का नॉलेज है, जिस डॉक्टर के पास अच्छा कलर डॉपलर है, 3D, 4D, इवन 5D, वहाँ पे करना चाहिए। वहाँ बच्चे के ब्लड सर्कुलेशन का भी नॉलेज उनको होता है और उनको आइडिया होती है कि ये प्रेगनेंसी आगे कैसी जाएगी। अगर फिटल हार्ट रेट थोड़ा कम है, सर्कुलेशन कम है, तो वो हमसे बात करते हैं, हमको बताते कि मैडम इसको थोड़ा देखिए। फिर हम प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा बढ़ाते हैं, पेशेंट को रेस्ट करने के लिए बोलते हैं। ड्यूरिंग ये फर्स्ट 3 मंथ्स आपको खान पान का भी ध्यान रखना चाहिए। खाना अच्छा हेल्दी होना चाहिए और बाहर का तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इन लेडीज़ को टेस्ट का बहुत चाव रहता है कि हमको टेस्टी खाना चाहिए, हमको पानी पूरी, टिकिया ये खाना चाहिए। पर आई थिंक ये सब अवॉइड करना है। घर का सात्विक भोजन जो आपको लगता है वही खाना चाहिए, क्योंकि बाहर के खाने से आपको लूज मोशन हो सकता है, गैस्ट्राइटिस होता है, पेट खराब होता है, वॉमिटिंग वैसे ही प्रेगनेंसी में होती है। IVF प्रेगनेंसी में हम जो मेडिसिन देते हैं, इंजेक्शन प्रोजेस्ट्रॉन, कभी कभी इकोस्प्रिन एंड इंजेक्टेबल एंड टैबलेट और जेल की मात्रा में प्रोजेस्ट्रॉन, इससे थोड़ी इंटेस्टिनल मोटिलिटी पे इफेक्ट होता है, डाइजेशन थोड़ा पुअर होता है। तो ये तो अंडरस्टूड है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये सारी तकलीफें होती। किसी किसी को इतनी उल्टी होती, दिन भर उल्टियाँ करते हैं, और हम वॉमिटिंग के लिए ज़्यादा टैबलेट देना नहीं चाहते, क्योंकि उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या करना है,
डॉक्टर के पास जाके पहले कंसल्ट करना है। बिटाएसजी जैसे ही पॉजिटिव आया डॉक्टर के पास जाओ, वो क्या बोलते हैं, सेकंड बिटाएसजी कब करना है वो सुनना है, स्कैन कब करना है वो सुनना है, ब्लड टेस्ट कब कब करना है ये देखना है, और जो मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करते हैं उसको प्रॉपरली लेना है। एक भी मेडिसिन मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आईवीएफ या इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के बाद आप कंसीव होते हैं तो प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट, ल्यूटिल सपोर्ट इज मस्ट, वो तो देना ही पड़ता है। अगर कोई आपको बोलता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं तो आप फिर मुश्किल में पड़ जाते, फिर आप डॉक्टर को कुछ नहीं बोल सकते। डॉक्टर तो आपको प्रेगनेंसी कैरी ऑन और अप टू द टर्म ले जाने के लिए बिल्कुल आपको सलाह देंगे, तो डॉक्टर की सलाह मानना चाहिए। और बहुत ज़्यादा हेवी काम नहीं करना चाहिए, जर्की मूवमेंट नहीं करना चाहिए। आपकी ड्यूटी अगर नाइट ड्यूटी, डे ड्यूटी इस टाइप की होगी तो उसको तुम एडजस्ट करो, वर्क फ्रॉम होम करो, एंड जितना हो सके अपना मेंटल प्रेशर कम करो। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने सुना होगा आप जैसा सोचेंगे, जैसा खाएंगे, वैसा ही आपका मन, वैसे ही आपका सोल होता है, वैसे ही बच्चे की तरफ विचार भी जाते हैं। आप ही के ब्लड से वो बेबी सींचता है, और बेबी को जो भी प्रॉब्लम होगी माँ के ब्लड के अनुसार होगी, तो आपको बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए। जैसे ही आपके 3 मंथ्स कंप्लीट होते हैं थोड़ा रिलैक्स होता है इंसान, क्योंकि हाँ अगला ट्राइमेस्टर और उसके बाद वाला ट्राइमेस्टर थोड़ा इजी गोइंग होता है, क्योंकि प्लासेंटा बन जाता है। 12 वीक्स में प्लासेंटा बनता है। प्लासेंटा मतलब नाल, जो आप अपनी भाषा में नाल बोलते हैं, वो माता के गर्भ में चिपक जाता है, तो एबॉर्शन के चांसेस कम होते हैं। पर इसका मतलब यही नहीं, सेकंड ट्राइमेस्टर के भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं, थर्ड ट्राइमेस्टर के भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं। आपका प्लासेंटा कहाँ बना है, एंटीरियर है, पोस्टीरियर है, लो लाइन है, ये सब देखना होता है। आपके बच्चे की ग्रोथ कैसी है ये बाद में देखा जाता है, परंतु जैसे मैंने बोला है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये सारी केयर आपको करनी है, और सतत डॉक्टर के कंसल्टेशन में रहना है। जो भी आपको प्रॉब्लम होती है वो डॉक्टर से शेयर करो, वो आपको ज़रूर अच्छा एडवाइस देंगे। आई थिंक दिस इज इनफ व्हाट आई सेड टुडे, एंड इफ यू वांट एनीथिंग स्पेशल एंड मोर you can call me. Please subscribe my channel. I am there to help you. Thank you.